Welcome you all to the first video of Prop Talks, Commerce Era, where knowledge meets practical wisdom. In today's video, we are going to understand what is accounting and why it is always considered as a language of business. आपने देखा होगा क्या, आप जब भी किसी से पूछते हो कि अकाउंटिंग क्या है, तो उनके तरफ से ये जवाब आपको मिलता होगा क्या कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन एक बात बताओ, कैसे अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज कहलाता है? तो आपने देखा होगा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में अपनी बातों को किसी दूसरे को तक पहुंचाने के लिए किसी भाषा का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो मैंने भी एक भाषा का सहारा लिया है और इससे मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। दैट इज कंसिडर्स अ लैंग्वेज। उसी तरीके से बिजनेस भी क्या करता है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और वो सारे ऑपरेशंस फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो उन सारी इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए बिजनेस जिस लैंग्वेज का यूज करता है, दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, अकाउंटिंग। अब यहाँ पर एक बात आती है कि बिजनेस कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो बिजनेस अपने अंदर या अपने डे टू एक्टिविटी में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर्स, उन सारे ऑपरेशंस को वो एक जगह रिकॉर्ड करता है, और ये सारे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं, ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। और वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रेडिशनल वे में कहूँ तो बही खाता में, और आज के टर्म में मैं उसे कहूँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बिजनेस इन सारे ट्रांजैक्शंस को जहां पर रिकॉर्ड करता है ऑन अ डेली बेसिस, दैट अकाउंट इज कंसिडर्ड एज क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं, उस इंटरेस्टेड पार्टी को, यानी वो व्यक्ति जो इस इंफॉर्मेशन की जानकारी लेना चाहता है, तो अकाउंटिंग उसके लिए क्या करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करता है। और इन सारे प्रोसेस की मदद से, यानी उस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की मदद से, बिजनेस उन सारी इंफॉर्मेशंस को इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचाता है। और जिस समय वो इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचती है, दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, अकाउंटेंसी। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि एक प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली अकाउंटिंग अपने इंफॉर्मेशंस को, या फिर मैं कहूँ कि अकाउंटेंसी अपने इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को एक प्रोसेस को फॉलो अप करता है। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मतलब बिजनेस में उसने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं डे टू डे बेसिस पर, उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस नेचर का है और कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन बिजनेस नेचर का है। वो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस नेचर के हैं, उनको रिकॉर्ड करना ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस। सिस्टमेटिक बेसिस कहने का मतलब क्या, कि परचेज के ट्रांजैक्शंस को परचेज में, सेल्स के ट्रांजैक्शंस को सेल्स में। जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया गया, उनके बाद उनकी क्लासिफाइंग करना मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरीज। परचेज के ट्रांजैक्शंस परचेज के कैटेगरी में चले जाएंगे, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स की कैटेगरी में चले जाएंगे, एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस के कैटेगरी में, और इनकम के ट्रांजैक्शन इनकम के कैटेगरी में। और ये क्लासिफिकेशन इसलिए करना क्योंकि आप समराइज कर सको रिजल्ट को, कि आपके बिजनेस ने क्या प्रॉफिट जनरेट किया है, या फिर आपके बिजनेस ने क्या लॉस अर्न किया है, आपके बिजनेस का क्या असेट्स का पोजीशन है, और आपके बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज की पोजीशन है। और इन सारे इंफॉर्मेशन को समराइज कर कर उनका एनालिसिस करना, और उन इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रिटेट कर कर उन सारे इंफॉर्मेशन को जब हम इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचाते हैं, दैट एंटायर टर्म इज कंसीडर्ड एज एन अकाउंटिंग। और इसी प्रोसेस के कारण हम कहते हैं क्या, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए जरूरी होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जरूरत होता है ओनर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, और अदर्स के लिए। अदर्स कहने का मतलब आप और मैं, जो कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बाय परचेजिंग शेयर्स, बाय परचेजिंग डिबेंचर्स। तो ये हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम इसके मदद से दो चीजों के बारे में जानकारी ले सके। पहला, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न कहने का मतलब क्या, कि उस कंसर्न का, यानी उस बिजनेस कंसर्न का
क्या असेट्स का पोजीशन है और क्या लाइबिलिटीज का पोजीशन है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न कहने का मतलब क्या कि थ्रू आउट ऑफ द ईयर बिजनेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया, जिसके मदद से बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया है या बिजनेस ने लॉसेस को अर्न किया है। और इन सब इंफॉर्मेशन को जब हम पहुंचाते हैं उसके इंटरेस्टेड यूजर्स तक, तो दैट टर्म इज कंसिडर्ड एन अकाउंटिंग। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अकाउंटिंग कोई नंबर नहीं है। अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज द लैंग्वेज दैट टेल्स द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटरेस्टेड यूजर्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग को हम लोग क्यों लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं @ProfTalksCommerceEra। थैंक यू सो मच।